अभी यही डिसाइड हुआ है, काफी लोग तो यहीं रुक रहे हैं और काफी लोग ऊपर जा रहे हैं। हम लोग तो ऊपर ही जा रहे हैं। पता है बाला खातून के बारे में? ऊपर मौजूद है, हम खाते हैं, खानी कर रहे हैं और ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जिन पे हमने फातिहा पढ़ ली है। अभी हम आगे और जा रहे हैं। सांस फूल गया, काफ़ी ऊंचाई पे है। कहाँ जा रहे हैं? ये ऊंचाई पे भी नहीं है। ये बस अगर जो चीज अंदर है तुमने वो मिस कर दी ना, तुम्हारा टर्की में आना। अंदर क्या है? जा रहे हैं। शेख हदाबली की मज़ार फरमा रहे हैं कि अर्तुगरुल गाजी के जो बेटे थे उस्मान गाजी, उनके मेंटोर थे। यहाँ पे हम फातिहा पढ़ते हैं। That is written here. Again, it says, you don't have to listen my words, but you have to listen his words. Because if you don't listen my words, then I become sad, or you break me for that. But if you don't listen the words of Sheikh Hadab Ali, then I cannot look at you. Even I look at you, I cannot see you. It is written here, and specifically indicates again that my son, those words are not for Sheikh Hadab Ali. Those words are for you. Listen me and be good with that and obey my that wish. From Artul Ghazi, as it is written here. Okay, now Urdu में नाम आता हूँ. So you are to indicate? Yeah. In Urdu. Okay, this is. It looks so cool. Yeah. As if you are teaching something. प्यारे बच्चों, अर्तुल गाजी ने अपने बच्चों के नाम पैगाम छोड़ा था। वो कह रहे थे कि मुझे सुनो ना सुनो, ये बात को समझ लिया। अगर तुमने इंसाफ किया तुम बड़े आदमी बन जाओगे, पढ़ो। और ये जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट है इनका, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्लेस किया है। और वो बोलना ही चाह रहे हैं कि देखो काय कबीला? Yeah. Khai tribe, the flag of Khai tribe. Basically, there is no country that carries that flag, but it's a symbol that shows the tribe of Artul Ghazis. Khai tribe. The name of the tribe is Khai. She knows it. IYI. मोटी वाली, बहुत मोटी बिल्लियाँ हैं। बाहर आ गए हम लोग और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। आपको व्यू दिखाते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है अभी। घर कहाँ है? हाँ, ये वही मज़ार जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल में हम लोग यहाँ से वापस आ रहे हैं। नीचे म्यूजियम है, उस तरफ म्यूजियम की तरफ से। अब हम जा रहे हैं म्यूजियम। म्यूजियम कौन सा है? इसका नाम क्या है? What is the name of this museum? How can we pronounce the Museum of Padishahs. All right, nice. Thank you so much. Thank you. ये हम लोग एंटर हो गए यहाँ पे। बारे में थोड़ा बता जी जी। कि ये जो म्यूजियम है ये ओपन एयर म्यूजियम कहलाता है। ये छोटी सी एक जगह है, इन्होंने करा क्या है कि यहाँ से हम राइट साइड से एंटर होंगे तो यहाँ पे पहले जो ऑटोमन एम्पायर जिन्होंने उस्मान गाजी जिन्होंने बुनियाद रखी थी उनकी हिस्ट्री शुरू होगी। और यहाँ सब घूमते हुए जब एग्जिट पे आएंगे तो वहाँ पर जो आखिरी थे अब्दुल हमीद वो बादशाह थे, उनकी हिस्ट्री वहाँ पे होगी। और इस तरह हम बाहर निकल जाएंगे। और ये तोप सिर्फ दिखाने के लिए, तोप नीचे बैठी ये तोप ये सिर्फ दिखाने के लिए, चलती नहीं है। ये सिर्फ ना ये मुकी फायर, ये है मुकी फायर। देख लो तुर्की में भी मुकी फायर है।
1958 टू 1326 तक उस्मान गाजी थे, वो सल्तनत उस्मानिया के पहले बादशाह थे। इधर आ जाना, मैं वीडियो खराब कर देती थी। तो 1958 में इन्होंने बुनियाद रखी थी और 1326 में। तो आगे बढ़ते हैं। असल बादशाह जो थे ना औरान गाजी, ये उस्मान गाजी के बेटे थे। 1281 से लेके 1362 तक ये रहे, फिर 1362 में इनका इंतकाल हो गया। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी उस्मान साहब ने, यानी उनके जो ऑटोमन एम्पायर के पानी थे। असल उसको जो उरूज दिया था वो उन्होंने दिया औरान ने। और बुरसा में इन बाप बेटे दोनों की मज़ार है, जहाँ पे इंशाल्लाह हम लोग अपने टूर में जाएंगे। ये थे असल लोग जिन्होंने बुनियाद की थी। फातिह सुल्तान महमद जो है बेसिकली इसके बारे में आपको एक बड़े मजे की बात बताऊँ कि ये वो हैं जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। अच्छा, हमारे प्यारे नबी की एक हदीस है कि जो कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे तो वो जो है वो उनको जन्नत की बिशारत की थी। बड़ा फजाइल थे उन लोगों के। तो सब लोगों ने, बड़े मुसलमानों ने कोशिश की इसको फतह करने की। फातिह सुल्तान का नाम फातिह का जो लक़ब पड़ा उसमें से पड़ा था कि इन्होंने फतह किया था। अच्छा, इनकी ये स्टोरी है उसमें बड़े मजे की चीज़ें जो आगे हम कनेक्ट करेंगे अपने इसी ट्रिप के अंदर। जो फातिह थे जब ये अटैक करने गए तो वहाँ पर इनको नाकामी का सामना मुसलसल हो रहा था। तो ये एक लास्ट डे था उनका, बड़ा दिल ख़राब होने का, चलो वापस चलते हैं और हम ये फतह नहीं कर पाएंगे कुस्तुनतुनिया। तो इनके शेख थे ना, वो उस वक्त वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा मुझे रात को एक बिशारत हुई है। तो वो उनको लेकर गए एक जगह में, जंगल की तरफ गए थे और एक जगह पे निशान लगा कर उन्होंने यहाँ पे खुदाई करो। जब वहाँ पे खुदाई की गई तो वहाँ पे अय्यूब अंसारी का मज़ार मिला था, जो कि ना सिर्फ सहाबी रसूल थे बल्कि वो मेज़बान रसूल भी थे, हमारे प्यारे नबी के घर मेहमान भी रहते। और जब उन्होंने ये कुस्तुनतुनिया वाली हदीस सुनी थी तो वो यहाँ पर आ गए थे। और जो कोई भी कुस्तुनतुनिया पे हमला करता था वो उसकी हेल्प करते थे कि क्या पता उस खुशनसीब काफिले और उस खुशनसीब लश्कर का वो हिस्सा बन जाए। तो उनका इंतकाल हो गया, विसाल कर गए थे, तो यहीं पर उनका मज़ार बन गया। फिर वो मिट्टी में दबते चला गया था। उनका मज़ार इस तरह से डिस्कवर किया फातिह सुल्तान ने। तो फिर उसके बाद उसके अंदर एक जोश और बलबला आया और उसने नेक्स्ट डे जो हमला किया वो बड़ा फातिह करार पाया उस पर हमले में। और इस तरह अगर सोचा जाए, वैसे ही कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, तो हज़रत अय्यूब अंसारी की ख्वाहिश थी जिसकी वजह से वो मदीना छोड़ के यहाँ पर आए थे, वो भी पूरी हुई कि जो लश्कर से हमला किया उसको एक तरह से इंडिकेशन देके उसको हेल्प आउट दिया। तो इंशाल्लाह इसी टूर के अंदर इस्तांबुल के पास उनका मज़ार है, वहाँ भी हम जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं ना। ये टोपी पहने हुए इसके स्टाइल को देखिए। टर्किश हिस्ट्री में जाएंगे, आपको दो किस्म की कैप्स नजर आएंगी। एक तो ये वाइट रंग की इस तरह की जो ये लोग पहनते थे बादशाह वगैरह, इनका वो था ना ताज। दूसरा इस तरह के कैप नजर आएंगे आपको, जो इस तरह आगे पीछे ये होते थे बादशाह के खास लोग, जो कि इनकी बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री ये थी कि टर्किश जो थे ना वो हिस्ट्री में ऐसा था कि ये छोटे छोटे कबाइल थे और ये आपस में मिलकर हुकूमत कर रहे थे। जो सल्तनत उस्मानिया के लोग थे, बादशाह थे, उनको फील हुआ कि हमारी अपनी वफादार कोई फौज नहीं है, बल्कि हम जो है वो दूसरे कबाइल से जंगजू हायर करते हैं और उनसे लड़ाई करते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको वो लेते थे फौज में, उनको शुरू से नर्चर करते थे, उनको सारे आर्ट सिखाते थे। और शुरू में उनको जुल्म लगता था लोगों को कि शायद हमारे बच्चों को ले जाते हैं और हर घर से एक बच्चा लेके आ रहे हैं। मगर जब उन बच्चों को जो मुकाम मिला बादशाह के साथ रहते थे तो फिर माँ बाप की ख्वाहिश होती थी कि हमारे बच्चे भी इस फौज में जाएं। और ये थे वो वफादार जो कि आखिरी जाने साथ थे, जो आखिरी दम तक सल्तनत उस्मानिया के साथ रहे। अगर जब आप उनकी मूवीज़ देखेंगे या उनकी ड्रामाज देखेंगे समझो आपको इस तरह के गेटअप में जो लोग नजर आएंगे, ये वो खास फौज होती थी जो कि बादशाह के वफादार होते थे। और इसी वजह से अगर आप देखें ना कि दुनिया में 600 साल तक हुकूमत की है लोगों ने, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हिस्ट्री जो आप देखेंगे ना सल्तनत उस्मानिया की, तो वो 600 साल की जो 500-600 साल की जो हुकूमत थी उसकी वजह थी इनका स्पाई नेटवर्क, यानी कि जो जासूसी का नेटवर्क, ये चारों तरफ दुश्मन थे। तो उन्होंने अपना स्पाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ था और जो कुछ भी इनके खिलाफ साजिश होती थी इनको पता रहता था। दैट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और उसमें इन फौजियों का बड़ा किरदार था। कैप में ये लोग नजर आते रहेंगे। और ये आप देखें ये बादशाह के साथ हैं और ये जो बाकी वज़रा हैं वो नीचे होते थे। तो ये इनका बड़ा खास मुकाम था। पहरी बेड़ा है, देखिए इसकी आप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझिएगा। कुस्तुनतुनिया जो बाद में इस्तांबुल बना, पूरा सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इसमें आपके यूक्रेन वगैरह, उसका सबका बहरी रास्ता जो बास्पोरस, जो हमने कल जब हम लोग गए भी थे यहाँ पर डिनर करने के लिए, तो छोटी सी एक रास्ता वहीं से गुजरता है। तो जिसके पास यहाँ पर बहरी कुव्वत होती उसकी ही यहाँ पर बादशाह की बदमाशी है एक तरह से।
यही वजह अभी एक मूवी बन रही है और वो एक सीरियल है या मूवी अभी आने वाली है, इसमें अर्तुल गाजी में जो जिन्होंने किरदार अदा किया था वही उसमें भी मेन किरदार में आ रहे हैं, जिसका नाम से क्लिक नहीं हो रहा। और वो जो हिस्ट्री है वो बेसिकली 3 भाइयों के बारे में है जो बेसिकली जिन्होंने पूरी नेवी की बुनियाद रखी थी। इनकी बड़ी इज्जत की जाती है आज भी तुर्की के अंदर। कफ्तान सही तो आजकल खवातीन पहनती हैं। ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पे। जो थे ये ही वॉज द लास्ट ऑटोमन रूलर, बेसिकली सरेंडर कर दिया था। उसके बाद इनकी फैमिली पूरी जो है वो माइग्रेट कर गई थी यहाँ से यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ। तो उसके बाद भी इनका सिलसिला मौजूद है, मगर दे आर नॉट अलाउड टू कम बैक। और 100 ईयर्स के पैक्ट पे गए हुए थे, 1923 में गए। इनकी फैमिली वगैरह की सारी प्रॉपर्टी हर चीज़ जब्त हो गई थी और वो इस्तांबुल में जो उनके महल थे वो भी बाद में जब्त हो गए थे। उसके बाद बेसिकली कमाल अतातुर्क जो थे वो आए थे और उन्होंने जो अपनी एक पूरी कैंपिंग रन की थी। उसके बाद जो है वो आज़ादी मिली तुर्की को विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि 2023 में ख़त्म हो जाएगा टेन्योर। तो ही वॉज द लास्ट रूलर जिनके ज़माने में ये ख़त्म होता। और ही वॉज एक आशिक रसूल बड़े माने जाते थे। इनके ऊपर भी ड्रामा बनाए जो आप अगर देखेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे चीज़ें मिलेंगी। बस अगेन ही वॉज द पर्सन जो कि बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क का स्पाई का मगर सस्टेन नहीं कर पाया था। कम ऑन लेट्स गो। यहाँ पे एक फोटो लेते हैं। अरे रमशा आशा जल्दी आ अच्छा जी, अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पर आ चुके हैं हम लोग। अंदर जाते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये रहा। अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पर आए हुए हैं, अंदर जाते हैं। फायजा कैसा लग रहा है आपको आकर? अर्तुगरुल का आपको पता ही होगा, पूरी ड्रामा सीरीज चली है। तो अंदर चलते हैं, चलिए। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ शुरू क्योंकि पता भी नहीं चला। चले आए ना, चलते हैं अंदर। हिस्ट्री हमें हमारे सर बताएंगे जिन्होंने लास्ट व्लॉग में भी सारी हिस्ट्री बताई थी, उन्हीं के पास चलते हैं फिर। ये आना चाहिए इम्पोर्टेंट, ये आया मेरे में, यही तो आना चाहिए। ये वो हलीमा नाम लिखा हुआ है, पता नहीं कौन। हनीमी हलीमा खातून। मिलवा देना इसकी कजन जो कल हलीमा आर्यन, हाइट तो बहुत ज्यादा है इन लोगों की। वो उस पे खड़े हुए पत्थर पे। चैलेंज इनको हंसाए। हाँ चल 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 कॉमन लाइक। चैलेंज इनको हंसाना है। कोई बात नहीं, क्या मजा। सोशल डिस्टेंस, मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। Social distance. Do not bother them as I said. हम लोग तो बहुत छोटे थे। They control 22 million kilometers square and 36% of the world. Symbol at the middle symbolizes mother, right and left hand side two, right with two arrows. Okay. Yeah, and mostly they symbolize with the arrows as two brothers. जहाँ पे काई कबीले की जो है हुकूमत थी। हाँ ये सारी वो ठीक है, ये सारी मिट्टी है और ये हर जगह की मिट्टी है। Even these non-clean we want to show people love. Even Jewish people, we want to don't forget this.
If you forgive yourself one more time, they come again.